सन 1962 मस्कॉन डॉकयार्ड पर रात की खामोशी। एक पुराना जहाज आहिस्ता से लंगरअंदाज हुआ। कस्टम्स वालों को खबर मिली कि इसमें टनों के हिसाब से सोना छुपा। छापा पड़ा, क्रेट खुला। जहाज की लकड़ियों में 50 किलो खालिस सोना छुपा, लेकिन कागज पर मालिक का खाना खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बंदरगाह के मजदूरों से लेकर मुंबई पुलिस तक सब जानते थे इस शहर का असल कानून सफेद कागज पर नहीं, किसी सफेद सूट वाले की जेब में लिखा जाता था। उसी रात क्राफर्ड मार्केट के पास एक सफेद एम्बेसडर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर बैक सीट का दरवाजा खोला। अंदर सिगरेट का धुआं, कलाई पर सोने की घड़ी और वो चेहरा नजर आया। सफेद सूट, सफेद जूते और वो आंखें जिनकी एक नजर बंदरगाह के ताले खुलवा देती थी, और वो नजर जो पूरे शहर को खामोश करा देती थी। पूरी मुंबई उसे हाजी मस्तान कहती थी, कोई उसे डॉन कहता, कोई रॉबिन हुड। लेकिन हकीकत ये थी कि समंदर की लहरें उसके इशारे पर सोना उगलती थी और मुंबई की बंदरगाह उसकी जागीर थी। दोस्तों, ये कहानी है हाजी मस्तान की। जो भी चीज मुझ पे लगाते हैं, जो चीज भी मुझ पे बोलते हैं, वो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो उनके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ तो वो जवाब दें। दोस्तों, कहाँ एक छोटा सा गांव और कहाँ मुंबई की चमकती बंदरगाहें। कहते हैं हाजी मस्तान तमिलनाडु के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। बाप क्लर्क था पर ख्वाब बड़े थे। वो बच्चा जिसके पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, आज सफेद बर्राक कमीज, सफेद जूते, सफेद मर्सिडीज कार, बाल पीछे की तरफ जमे हुए, उंगलियों में दबी 555 की सिगरेट, और सामने बंदरगाह पर टनों के हिसाब से सोना उतर रहा था। लेकिन कैसे? गोली से नहीं, दिमाग से। सन 1934 में गुरबत ने एक किसान को खींचकर मुंबई की चमकती सड़कों पर ला फेंका। साथ था उसका 8 साला बेटा मस्तान। मुंबई चमक दमक का शहर, मगर मस्तान के लिए मुंबई थी सिर्फ धूल, पसीना और खाली जेब। बाप ने छोटे मोटे काम किए, मजदूरी, नौकरियां, पैसे फिर भी कम। आखिर क्राफर्ड मार्केट के कोने में किस्मत बंद। उन्हीं दिनों उसके दोस्तों ने उसे जिंदगी का पहला रास्ता दिखाया। आजा पोर्ट पर, कूली बन जा, 2 वक्त की रोटी पक्की। मस्तान ने पहले इनकार किया, फिर सोचा भूख इनकार नहीं देखती, मान गया। अब हाजी मस्तान मुंबई डॉक्स पर दिन भर सामान उठाता, शाम को गिनती के पैसे जेब में डालकर लौट आता।
मगर उसका दिमाग कूलियां नहीं उठा रहा था, वो मौका उठा रहा था। वो देख रहा था, सुन रहा था, सीख रहा था। दोस्तों, बंदरगाह पर माल, पैसा, ताकत सब कुछ बहता था और उस बहाव में एक रोड़ा था, शेर खान पठान। शेर खान कूलियों का दुश्मन, गुंडागर्दी से जबरदस्ती हफ्ता वसूलता, जो इनकार करे घुटने तोड़ देता। पोर्ट पर सब उससे डरते थे सिवाय एक के, हाजी मस्तान। एक दिन मस्तान ने दिमाग में फैसला कर लिया, अब शेर खान की गेम खत्म। अगली बार जब शेर खान अपने गुंडों के साथ आया, देखा उसकी लाइन से 10 बोरियां गायब। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही मस्तान और उसके 10 साथियों ने उस पर धावा बोल दिया, घेर कर मारा। ऐसा मारा कि शेर खान के हवास उड़ गए, जान बचाकर भागा और उसके बाद बंदरगाह पर उसका नाम कभी ना सुना गया। वो दिन, वो वार, हाजी मस्तान ने पहली बार बंबई को बता दिया, ये लड़का गरीब जरूर पैदा हुआ पर बादशाही उसके रगों में थी। लेकिन शेर खान के भाग जाने के बाद भी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यही वाकया बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में जूं का तू फिल्माया गया। हाजी मस्तान की बेखौफी देखकर पोर्ट के सारे कुली उसके पीछे खड़े हो गए। यही लम्हा था जब साइकिल पंक्चर लगाने वाले लड़के का मुंबई का डॉन बनने का सफर शुरू हुआ। पोर्ट पर काम करते हुए एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे स्मगलिंग का रास्ता बताया। दोस्त ने समझाया कि अगर वो गैर मुल्की माल को कपड़ों में छुपाकर बाहर निकाल दे तो उसे उस सामान की कीमत का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स, कीमती घड़ियां, जेवरात और सोने की ईंटों की स्मगलिंग आम थी, क्योंकि बरतानवी हुकूमत इन चीजों पर भारी टैक्स वसूलती थी। इसलिए कई लोग स्मगलिंग की तरफ मुड़ गए थे। हाजी मस्तान को यह काम पसंद आया। वो उन लोगों से जुड़ने लगा जो समंदरी रास्ते से ये सब स्मगल करवाते थे। इसी दौरान उसकी दोस्ती कुछ हाजियों से हुई जो हज करने सऊदी अरब जाते और वापसी पर सोने के बिस्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान छुपा कर लाते। मस्तान ने उन लोगों के साथ तालमेल बिठाया और उनका गैर कानूनी माल महफूज तरीके से पोर्ट से निकालकर उन तक पहुंचाने लगा। इससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई शेख मोहम्मद गालिब से, जो सऊदी अरब का एक बड़ा सोना स्मगलर था। शेख सस्ता सोना अरब से खरीदता और मुंबई में महंगे दामों बेचता। उसे हिंदुस्तान में एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उसका माल बंदरगाह से कस्टम वालों की नजरों से बचाकर शहर तक पहुंचा सके। शेख की मुलाकात हाजी मस्तान से हुई। उसने मस्तान को अपना आदमी बना लिया। मस्तान ने बड़ी होशियारी से शेख के 2-3 कंसाइनमेंट कामयाबी से पोर्ट से बाहर निकाल दिए। शेख का एतबार बढ़ गया। अब उसने हर कामयाब स्मगलिंग पर मस्तान को 10% देना शुरू किया। पैसा बरसने लगा। साथ साथ हाजी मस्तान ने शेख गालिब से स्मगलिंग की बारीकियां भी सीख ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन किस्मत ने पलटा मारा। शेख मोहम्मद गालिब अरब से सोना लेकर मुंबई आया। कुछ कंसाइनमेंट मस्तान को मिल गए, मगर अचानक पुलिस ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। हाजी मस्तान मौका देखकर शेख का सोना लेकर गायब हो गया। शेख पकड़ा गया। 3 साल की सजा हुई। 3 साल बाद शेख मोहम्मद गालिब जेल से निकला, हाथ खाली, दिल में शक। उसका ख्याल था हाजी मस्तान उसका सोना हड़प कर चुका होगा। वो डरते डरते मस्तान के दरवाजे पर आया। मस्तान ने ताले खोले। शेख के सामने वही सोना रखा, पूरा का पूरा। शेख हैरान, बोला, बेच क्यों ना दिया? मस्तान ने सिगरेट का कश लिया, हल्का सा मुस्कुराया। बाप ने सिखाया था, ईमान सबसे बड़ी दौलत है, बाकी सब खेल।
शेख गालिब उसकी वफादारी पर फिदा हो गया। उसने आधा सोना उसी के हवाले किया और अपने कामयाब कारोबार में उसे 50% का पार्टनर बना लिया। यह वो दिन था जब मुंबई की सड़कों पर मस्तान भाई का राज शुरू हुआ। अब गोली उसका हथियार न थी, जुबान उसका हथियार, बात उसकी ताकत थी, वादा उसका कानून था। लोग कहते थे बाकी सब खून बहाते हैं, मस्तान दिल जीतता है। 1956 किस्मत ने एक और मोड़ लिया। दमन के डॉन बखिया से उसकी दोस्ती हुई और मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी ने नया मोड़ पकड़ लिया। ये वो दिन थे जब हाजी मस्तान का नाम दमन से मुंबई तक गूंजने लगा। राजन नारायण बखिया के साथ मिलकर मस्तान ने समंदर से आते माल पर बादशाहत कायम की। दुबई से सोना दमन में उतरता, अदन से माल मुंबई पोर्ट पर। बखिया बरादरान माल के मालिक, मस्तान निगरानी का बादशाह। कुछ लोग उसे बखिया का शागिर्द कहते थे, मगर किस्मत ने पलटा मारा। राजन नारायण बखिया मर गया, सुर नारायण अकेला पड़ा और उसी दिन मस्तान शागिर्द से पार्टनर बन गया। दमन पोर्ट बखिया के पास, मुंबई पोर्ट मस्तान के हाथ में। लेकिन दोस्तों, मुंबई में बादशाहत पैसे से नहीं चलती, बंदूक की जुबान बोलनी पड़ती है। मगर हाजी मस्तान, उसने खून से नहीं, दिमाग और जुबान से राज किया। उस वक्त मुंबई में दो और नामों का भी सिक्का चलता था। एक था वर्दा राजन उर्फ वर्दा भाई, दूसरा था पठानों का सरदार करीम लाला। दोनों उसके दुश्मन बन सकते थे, मगर मस्तान ने दुश्मनी नहीं की, दोस्ती कर ली। वर्दा राजन भी हाजी मस्तान की तरह तमिलनाडु से था। पुलिस ने वर्दा को एंटीना चोरी में पकड़ा। तब हाजी मस्तान खुद पहुंचा, उंगलियों में 555 की सिगरेट दबाकर वर्दा के कान में बोला तमिल जुबान में, हेलो चीफ, वादा दिया, एंटीना छोड़ मेरे साथ चल, सोना कमा, बादशाहत बना। वर्दा, तुझे क्या मिलेगा? मस्तान, तेरी मसल पावर, मेरा नेटवर्क, खेल खत्म। यहां से खेल बदला। वर्दा राजन, करीम लाला और मस्तान तीनों ने बंबई बांट लिया। साउथ और वेस्ट मुंबई मस्तान के कब्जे में, सेंट्रल वर्दा और करीम के पास। खून खराबा मस्तान का असूल नहीं था, उसकी जुबान ही उसका हथियार थी। वर्दा राजन मरा तो मस्तान ने प्राइवेट प्लेन से उसकी लाश वापस लाई। लोग कहते हैं ये अंडरवर्ल्ड में इज्जत ऐसे ही कमाई जाती है। फिर आई मस्तान की चांदी। सोना अरब से अंदर, चांदी भारत से बाहर। खालस इतनी के मोहर लग गई मस्तान की चांदी। करोड़ों कमाए बगैर एक गोली चलाए। वो जो साइकिल के पंक्चर बनाता था अब मुंबई की शान था। वो मालाबार हिल के अपने आलीशान बंगले की बालकनी में बैठता, सिगार का धुआं उड़ाता और समंदर में चलते जहाजों को ऐसे देखता जैसे पूरा समंदर उसका हो। अकीदत का ये आलम था कि 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बनी। उसमें अजय देवगन का किरदार हाजी मस्तान की पर्सनैलिटी से ही मुतासर था। दौलत और शोहरत कमाने के बाद उसने मद्रास की सुहाबी से शादी की। उससे 3 बेटियां हुई। उसका कोई अपना बेटा न था, इसलिए उसने सुंदर शेखर नाम के लड़के को गोद ले लिया। फिर हाजी मस्तान ने स्मगलिंग के साथ साथ रियल एस्टेट में भी हाथ डाला। ये वो दिन थे जब हाजी मस्तान मुंबई का बेताज बादशाह था और उधर बॉलीवुड अपनी जवानी पर था। चमकती स्क्रीन, हाउसफुल सिनेमा, नई फिल्में, नए चेहरे। मस्तान जो पोर्ट से सोना निकालता था अब फिल्मी स्टारों का दोस्त बन चुका था। दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन सब उसकी महफिल में बैठते। दीवार बनी तो विजय का किरदार भी उसी की जिंदगी से लिया गया। अमिताभ बच्चन सलीम जुवेद को लेकर उसके बंगले पर आता, उसकी चाल, उसकी बातें सीखता।
लेकिन मस्तान का दिल अंडरवर्ल्ड से निकलकर सिल्वर स्क्रीन की हसीन दुनिया में भी धड़का। मधुबाला को देखा, बस देखता रह गया। जुर्म का बादशाह दिल का गुलाम बन गया। दोस्ती बढ़ाई, पैगाम भेजा, पर मधुबाला का दिल ना पिघला। यूं मुंबई का सुल्तान मोहब्बत की बाजी हार गया। हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक सब कुछ देख लिया, मगर इश्क में उसकी सबसे बड़ी हार छुपी हुई थी। हाजी मस्तान का नेटवर्क इतना मजबूत था कि सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं, पावर और नेटवर्किंग में भी उसका कोई सानी ना था। बड़े बड़े सियासतदानों से उसके तल्लुकात थे। उन्हीं में एक था संजय गांधी। संजय गांधी की करीबी दोस्त, सियासी साथी और अदाकारा अमृता सिंह की वालदा रुखसाना सुल्ताना एक बार मुंबई आई। उन्हें एक खास इंटरनेशनल साबुन कैमे बहुत पसंद था, मगर उस वक्त भारत में वह साबुन मिलना बंद हो चुका था। वो मायूस होकर गाड़ी की तरफ लौटी तो क्या देखती है, उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द भीड़ जमा है। करीब जाकर देखा तो हैरान रह गई। गाड़ी की पिछली सीट पर कैमे साबुनों का ढेर लगा हुआ था और पास ही सफेद कुर्ता पजामा, कुलाई पर सुनहरी घड़ी और चेहरे पर खास वक़ार लिए हाजी मस्तान खड़ा। हाजी मस्तान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने झुककर रुखसाना को सलाम किया और बस इतना कहा, मुझे हाजी मस्तान कहते। 1975 मुल्क में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। अपोजिशन के बड़े लीडर जेल में और हाजी मस्तान भी पकड़ा गया। यह पहला मौका था जब मुंबई के बेताज बादशाह ने जेल की सलाखें देखी। 18 माह कैद, और वहीं उसकी मुलाकात हुई उस शख्स से जो उसकी सोच बदल देगा। जयप्रकाश नारायण, जेपी। न दौलत न इक़्तिदार, मगर लोग उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। हाजी मस्तान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी शहाना जिंदगी जेपी की सादा शख्सियत के आगे कितनी छोटी है। जेपी की बातों ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। जेपी ने उसे कहा, जुर्म की दुनिया छोड़ दे और एक आम शरीफ इंसान की तरह जिंदगी गुजारे। जेपी की नसीहत का असर इतना गहरा था कि रिहाई के बाद मस्तान ने स्मगलिंग की दुनिया को खैर बात कहने का फैसला कर लिया। जेल से निकला, सीधा हज पर वापस आया, सियासत में कूद गया। महाराष्ट्र के दलित लीडर जोगेंद्र कावड़े के साथ दलित मुस्लिम सिक्योरिटी महासिंह बनाई। 1984 का इलेक्शन लड़ा, मगर ना खुद जीता ना कोई उम्मीदवार। 1990 में पार्टी का नाम बदला, दलित मुस्लिम अकलियती सिक्योरिटी महासिंह। बॉलीवुड किंग दिलीप कुमार ने उसके लिए कैंपेन चलाई, मगर सियासत में किस्मत ना बदली। अंडरवर्ल्ड का किंग वोट के खेल में हार गया। दोस्तों, हाजी मस्तान ने कभी बंदूक नहीं चलाई, लेकिन पूरा मुंबई उसके नाम से ही कांपता था। उसका स्टाइल सबने कॉपी किया, मगर मस्तान जैसा ना बन सका। उसी के साए तले एक नाम उभरा, दाऊद इब्राहिम। मस्तान ने उसे उसूल सिखाए। देखो, अपने काले धंधे का काम रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही खत्म कर लेना। उस वक्त लोग अपने घरों में होते हैं, तो ना पुलिस तुम्हारे बीच में आएगी, ना आम आदमी तुम्हारे धंधे की जद में आएगा। यही था मस्तान का उसूल, आम लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। मगर दाऊद ने वो सब किया जिसे मस्तान गुनाह कहता था। पैसे से ताकत, ताकत से खौफ, खौफ से बादशाही। वक्त बदला, वर्द राजन गया, करीम लाला पीछे हटा और दाऊद ने तख्त छीन लिया। चंद ही बरस में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया और हाजी मस्तान का सूरज गुरूब हो गया। 1994 1994 मुंबई ने अपने उस आशिक को खो दिया जो शहर को महबूबा कहता था, लेकिन एक बात छोड़ गया, असल गोली दिमाग की होती है, बाकी सब शोर है।
दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।